नमस्कार दोस्तों। शिवजी के प्रमुख गणों में से एक गण भृंगी भी आते हैं। भृंगी के विषय में पुराणों में एक अनोखी कथा है, जिसके कारण महादेव शिव और माँ जगदम्बा को अर्धनारीश्वर का रूप धारण करना पड़ा। भृंगी शिव के महान भक्त थे। हर समय वे शिव के ध्यान में मग्न रहते थे। उन्होंने स्वप्न में भी शिव के अतिरिक्त किसी और का ध्यान नहीं किया था। यहाँ तक कि माँ जगदम्बा को भी वे शिव से पृथक मानते थे। एक बार शिव भक्त भृंगी कैलाश पर्वत शिव की आराधना करने पहुंचे। सदा की तरह शिव ध्यान में मग्न थे तथा उनके समीप माँ जगदम्बा बैठी थी। शिव प्रेम में लीन भृंगी का साहस इतना बढ़ गया कि उन्होंने माँ जगदम्बा को शिव से अलग होकर बैठने का अनुरोध किया ताकि वे शिव की परिक्रमा कर सकें। माँ देवी ने इस पर आपत्ति जताई, क्योंकि वह तो महादेव की शक्ति हैं। वह परम शिव से कैसे पृथक हो सकती थी। इसलिए माँ पार्वती ने भृंगी को समझाने का प्रयास किया तथा वेदों के उदाहरण बताए, परंतु भृंगी बहुत हठी थी। उन्होंने शिव की परिक्रमा की ठान रखी थी। माँ पार्वती द्वारा भृंगी को समझाई गई हर बात विफल रही। उन्होंने शिव की परिक्रमा पूरी करने के लिए सर्प का रूप धारण किया और शिव की परिक्रमा करने लगे। सरकते हुए माँ जगदम्बा और शिव के बीच से निकलने की कोशिश करी। इनकी इस बेवकूफ़ी से भगवान शिव के ध्यान में बाधा आई तो उन्होंने अर्धनारीश्वर का रूप धर लिया। जब शिव भक्त भृंगी को शिव के अर्धनारीश्वर रूप के कारण उनकी परिक्रमा में बाधा महसूस हुई तो उन्होंने चूहे का रूप धारण कर लिया तथा एक और मूर्खतापूर्ण कार्य करने लगे। वे शिव के अर्धनारीश्वर रूप को कुतरने लगे तथा दोनों को एक दूसरे से अलग करने का प्रयास करने लगे, जिससे माँ जगदम्बा को क्रोध आ गया और उन्होंने भृंगी को श्राप दिया कि तूने मातृशक्ति का अपमान किया है। अभी तुझसे तेरी माता का अंश समाप्त हो जाए। इंसान के शरीर में हड्डियां और पेशियां पिता से मिलती है, परंतु मांस और रक्त मां से मिलता है। अतः तत्काल भृंगी के शरीर से रक्त और मांस अलग हो गया। उन्हें भयंकर पीड़ा से गुजरना पड़ा। इस पीड़ा की वजह से भृंगी को मातृशक्ति के महत्व का ज्ञान हुआ तथा यह ज्ञात हुआ कि माता पिता दोनों ही पूजनीय होते हैं। माता को भृंगी पर दया आ गई और उन्होंने उनकी पीड़ा को समाप्त किया। जब माता अपना श्राप वापस ले रही थी तो भृंगी ने उन्हें रोका और कहा कि मुझे इस तरह ही रहने दे ताकि मैं अन्य जीवों के लिए उदाहरण बन सकूं, जिससे कोई फिर से मेरी तरह भ्रम में पड़कर माता पिता को अलग न समझे। अर्धनारीश्वर भगवान शिव और माँ जगदम्बा ने भृंगी से प्रसन्न होकर उन्हें प्रमुख गणों में स्थान दिया तथा उन्हें 3 पैर प्रदान किए ताकि वे अपने शरीर का भार संभाल सके। भृंगी को वह पद प्राप्त हुआ जिसके लिए इंद्र आदि प्रमुख देवता भी ललायित रहते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सहज ही प्राप्त हो सके। राधे राधे। जय शिव शंभू।